आज के वीडियो में हम टूबी बहुत ही आसानी से किस तरह से इंपोर्ट करेंगे, इसका तरीका मैं आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। मुश्किल से आपको इंपोर्ट करने में, ये टेम्पलेट तैयार करने में 5 मिनट लगेगा और 2 से 4 मिनट आपको मैपिंग करने में लगेगा और फिर आप बहुत ही आसानी से इसे टूबी को इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि 10 मिनट के अंदर आप इंपोर्ट कर लेंगे। उसके लिए आपको करना क्या है, बिल्कुल इसी तरह से आपको पहले हेडिंग तैयार कर लेना है, सेम टू सेम हेडिंग। दूसरे सीट पे आपको एक ये आपको गूगल पे मिल जाएगा जीएसटी कोड और स्टेट नेम, इसको इसी तरह से बिल्कुल आपको रेडी कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ लेजर आपको क्रिएट करने के लिए कहा है। यहाँ पर ये चारों लेजर को पहले से ही आपको क्रिएट कर लेना है। अब वाउचर टाइप जो इस तरह की परचेज वाउचर होता है तो उसको मैनुअली कर लेना है। किस तरह से करेंगे वो भी हम आपको अभी बताते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो ये 4 चीज़ देख रहे हैं आप, इसको आप मैपिंग के टाइम में यूज करेंगे जब आप इसका मैपिंग करने लगेंगे इस हेडिंग का। उसके बाद लास्ट सीट में मैंने आपको यहाँ पे B2B लिखा हुआ देख रहे हैं आप, इस पे आप जो भी जीएसटी पोर्टल से टूबी डाटा डाउनलोड करेंगे, बस B2B वाले को कॉपी करके सिर्फ यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। A to Z डाटा आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक फुलफिल हो जाएगा, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और सीधा मैपिंग करिए और इम्पोर्ट कीजिए। किस तरह से करेंगे वो हम दिखाते हैं। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से चले आना है, जो भी आपने पोर्टल से डाउनलोड किया है टूबी उसे ओपन कर लेना है आपको। जैसे कि मैंने यहाँ से इसे पोर्टल से टूबी को डाउनलोड किया है। अब क्या करना है, ये टूबी को कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ही रहने देना। नीचे देख सकते हैं आप रीडमी ITC बहुत सारा ऑप्शन है, यहाँ B2B पे आपको क्लिक करके यहाँ जो आप देख रहे हैं इस पर आपको क्लिक करना है, यानी कि पूरे सीट को आपको यहाँ से Ctrl+C से कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपको फिर टेम्पलेट वाले सीट पे आ जाना है और यहाँ पर जो ये B2B लिखा हुआ है इस पे, इस कोने में जा करके आपको यहाँ पे Ctrl+V करके पेस्ट कर देना है। Ctrl+V, ये आपका पेस्ट हो चुका है। अब आप यहाँ पे इसे देख भी सकते हैं। अब आपको ये जो थोड़ा देख रहे हैं ये सब आ गया है गैपिंग, इसके लिए आपको वार्प टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने पेस्ट किया और ये डाटा देख लीजिए B2B पे टोटल कॉपी हो गया, कॉपी पेस्ट हो गया। कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, इसको टैली से मैपिंग करना है और इंपोर्ट करना है। बस आसान सा तरीका है। इसमें मैंने कोई ज़्यादा फार्मूला वगैरह का यूज भी नहीं किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देख लीजिए फंक्शन में, ये देखिए इस पर जब ये हम क्लिक करेंगे यहाँ पे मैंने दे दिया है, मतलब ये B2B ये वाला सीट जिस पे हमने अभी पोर्टल का डाटा पेस्ट किया है, उस सीट में अगर फर्स्ट ये वाला कॉलम अगर आपका क्या रहेगा, ब्लैंक रहेगा, तो फिर यहाँ भी ब्लैंक ही रहेगा और अगर कोई भी डाटा उसमें फुलफिल रहेगा तो यहाँ भी फुलफिल हो जाएगा। सब में मैंने यही फार्मूले का यूज किया है। अब आपको क्या करना है, ये जो टैक्सेबल लेजर है, ये लेजर और पार्टी का लेजर, इसको टैली में पहले से ही आपको क्रिएट करके रखना है, रेडी करके रखना है। इसमें एक चीज़ और आप समझ लीजिए, आपके टूबी में ये जीएसटी परसेंटेज नहीं रहता है, तो ये जीएसटी परसेंटेज को आपको बिल्कुल इसी तरह से आपको कैलकुलेट कर लेना है। अब देख रहे हैं यहाँ पे क्लिक कीजिए, डबल क्लिक या F2 प्रेस कीजिए, ये मैंने लॉक कर दिया है सीट को, ताकि इसमें किसी प्रकार का कोई एडिट ना हो, जिससे कि फंक्शन इधर उधर ना हो जाए फार्मूला। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिया है J2 आपका कौन सा हो गया, ये वाला IGST, उसके बाद K2 L2, यानी कि तीनों IGST, CGST और SGST को, तीनों टैक्स को मैंने प्लस किया, उसे मल्टीप्लाई कर दिया है किससे, 100 से डिवाइड कर दिया है I2 से। I2 का मतलब हो गया आपका टैक्सेबल वैल्यू से, और उसके बाद जो भी उसका परसेंटेज है ऑटोमेटिक यहाँ पर निकल के आ गया है कि कौन सा 18% है, कौन सा 5% है। उसके बाद मैंने इसमें जो फंक्शन लगाया है, इसमें भी मैंने लगाया है, मैपिंग किया है, मैपिंग वाले सीट से लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैपिंग है। आपको टैली अकाउंटिंग के साथ साथ एक्सेल का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद ही आप एक्सेल का सही से यूज कर पाएंगे। इस चीज़ को आप पहले समझ लीजिए। तो यहाँ पे मैपिंग क्या है, यहाँ पर सीट दिया है, देख लीजिए लोकल गुड्स परचेज। अगर आप यहाँ चाहें तो लोकल गुड्स परचेज के बदले में लोकल गुड्स या लोकल परचेज भी आप रख सकते हैं। गुड्स को आप हटा देंगे, यहाँ से लोकल परचेज रख सकते हैं, सेंट्रल परचेज रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको टैक्सेबल लेजर को चेंज कर लेना। जैसे ही आप इस दोनों को चेंज करेंगे तो यहाँ पर भी ये देख लीजिए लोकल परचेज और सेंट्रल परचेज हो गया, गुड्स ऑटोमेटिक हट गया। मतलब छेड़छाड़ आपको यहाँ पे करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन लेजर भी फिर इसी हिसाब से आपको बनाना है।
अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे गुड्स आ जाए तो फिर यहाँ पर आपको गुड्स भी ऐड कर देना है। तो जिस तरह से आपको सही लगे उस तरह से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेजर को, लेकिन टैक्सेबल लेजर को आपको यहीं से चेंज करना है, ऑटोमेटिक वहाँ पर मैपिंग में चेंज हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे आ करके देख लेना है, यहाँ भी चेंज हो गया है। तो बिल्कुल इसी तरह से आप चेंज कर सकते हैं टैक्सेबल लेजर को। अब यहाँ से आ जाना है आपको टैली में, टैली प्राइम 7.0 जो टैली का लेटेस्ट वर्जन है उसमें। लेजर पहले ही आपको क्रिएट कर लेना है कौन कौन सा लेजर है। उसके बाद आपको यहाँ से आ जाना है इंपोर्ट वाले ऑप्शन में, ठीक है। इंपोर्ट वाले ऑप्शन में आने पर इस पर क्लिक करना है और यहाँ से मैनेज में आपको आ जाना है, क्लिक करना है, मैपिंग टेम्पलेट पे क्लिक करना है। यहाँ से नीचे वाला ट्रांजेक्शन वाला ऑप्शन है, इस पर क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से जहाँ पर भी आपने इस डाटा को सेव कर रखा है उस सीट को, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। फाइल सेलेक्ट करते ही आपके सामने वर्कशीट 4 आ जाएगा, जिस पे पहले में मैंने डाटा 2B का रखा हुआ है। उसके बाद स्टेट कोड, मैपिंग, B2B जो कॉपी पेस्ट करने के लिए मैंने बनाया था सीट वो है। तो आपको फर्स्ट वाला 2B सेलेक्ट कर लेना है, एंटर करना है। यहाँ पर अगर सिर्फ जो कंपनी आपने क्रिएट किया है सिर्फ उसी कंपनी के अंदर मैपिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से बैक स्पेस प्रेस करेंगे और एस्केप बटन दबाएंगे, सिर्फ दिस कंपनी का यूज करेंगे। नहीं, सभी कंपनी में आप यही मैपिंग यूज करना चाहते हैं तो ऑल कंपनी करेंगे। जो भी आपको सही लगे वो वाला सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक नाम दे देना है, जो भी नाम आप देना चाहते हैं। टू बी इम्पोर्ट मैंने नाम दे दिया है और यहाँ से फर्स्ट अकाउंटिंग वाउचर वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सबसे पहला जो आपको काम करना है इसमें क्या सो समझ लीजिए। एक्सेल सीट में आ जाइए और यहाँ पर जो मैंने कहा था मैपिंग के टाइम में यूज करेंगे तो सबसे पहले वाउचर टाइप, और आपके सामने ऑप्शन भी आ चुका है सबसे पहले वाउचर टाइप का। तो यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे स्पेसिफाई फिक्स वैल्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके सामने ये वाउचर टाइप का ऑप्शन आ जाएगा जो टैली में ऑलरेडी बना रहता है। तो यहाँ से आपको टाइप करके परचेज वाला सेलेक्ट कर लेना है, एंटर करना है। आपका फर्स्ट जो था काम हो चुका है। दूसरा काम क्या था, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप आपको सेलेक्ट कर लेना है। रजिस्ट्रेशन टाइप यानी कि बायर और सप्लायर GST रजिस्ट्रेशन टाइप आ गया, ये सेलेक्ट करना है। यहाँ पे स्पेसिफाई फिक्स वैल्यू पे क्लिक करना है और यहाँ से इसको रेगुलर वाले को कॉपी करके पेस्ट कर देना है और फिर इसे भी एंटर करके सेव कर लेना है। उसके बाद तीसरा है चेंज मोड का ऑप्शन। यहाँ फिर आपको टाइप करना है CHANG चेंज टाइप। चेंज मोड आ गया, एंटर करना है। एंटर करना है, यहाँ पे स्पेसिफाई करना है और यहाँ से अकाउंटिंग इनवॉइस रखना है, एंटर करेंगे और इसे भी सेव कर लेंगे। फिर उसके बाद कंट्री सेलेक्ट कर लेना है आपको यहाँ से, ठीक है। कंट्री बायर सप्लायर कंट्री जो है ये वाला आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ से स्पेसिफाई करना है और यहाँ पे टाइप कर देना है इंडिया, ठीक है। ये चारों काम आपका पहले ही कर लेना है, ठीक है। अब आपको यहाँ से आ जाना है 2B डाटा में और इस हेडिंग को मैपिंग करना है एक एक करके। सबसे पहले GSTIN लेते हैं हम, GSTIN है तो GSTIN आ गया। बायर और सप्लायर GSTIN ये सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे और ये GSTIN सप्लायर फर्स्ट वाला ऑप्शन आपके पास आ गया, इसके साथ इसको मैपिंग कर देंगे। इसी तरह से 1 बाय 1 करके मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है कि मैपिंग किस तरह से होगा। आप इसमें नहीं समझ पा रहे हैं तो दूसरा, तीसरा, चौथा बहुत सारे वीडियो हैं मैपिंग का, डिटेल में मैंने समझाया है, आप जा करके उसे देख सकते हैं और इसमें भी कोशिश करिए कि आप समझ सकें। उसके बाद आप देख लीजिए क्या है सेकेंड हेडिंग आपका टैली एक्सेल में ट्रेडर्स यानी कि पार्टी का नाम। इसके लिए आपको क्या करना है, ये आप देख रहे हैं टॉप लेजर, इस पर आपको क्लिक करना है और एंटर करना है और इसमें जो लेजर है इस पर सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको फिर इसको इसके साथ मैपिंग करना है ट्रेड लीगल नेम के साथ, ठीक है। उसके बाद आपको लेजर हो गया। उसके बाद इसका अमाउंट भी चाहिए, इस पार्टी का टोटल अमाउंट कितना है वो सेलेक्ट करना है। तो टोटल अमाउंट के लिए आपको ये यहाँ पे देख लीजिए इनवॉइस वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू जो आपका है वो टोटल अमाउंट है, ये है ना इनवॉइस वैल्यू टोटल अमाउंट। तो यहाँ पर आपको ये इनवॉइस वैल्यू वाला सेलेक्ट करना है। अब इसके यहाँ पर क्या करना है, इस लेजर को अमाउंट को क्या करना है, लेजर अमाउंट को डेबिट या क्रेडिट क्या करना है, तो क्रेडिट करना है। क्रेडिट करने के लिए स्पेसिफाई फिक्स वैल्यू पे क्लिक करेंगे और इसे यहाँ से क्रेडिट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से कर देंगे एंड ऑफ लिस्ट। पहला काम हो गया, दूसरा काम हो गया मेरा, यहाँ पर ये ले लिया, ये ले लिया और इनवॉइस वैल्यू ले लिया। अब इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट चाहिए,
तो यहाँ पे देख लीजिए वाउचर नंबर और वाउचर डेट है। इस वाउचर डेट के साथ आप इनवॉइस डेट को मैप कर दीजिए और वाउचर नंबर के साथ इनवॉइस नंबर को मैपिंग कर दीजिए। हो गया ये भी काम आपका। अब क्या सीट पे आपका रह गया है प्लेस ऑफ सप्लाई और बायर स्टेट, ये दोनों रह गया है। तो इसको भी आप यहाँ से ले लीजिए, यहाँ पे टाइप कीजिए PLAC प्लेस ऑफ सप्लाई। तो बायर प्लेस ऑफ सप्लाई आ गया, बायर सप्लायर, और इसको प्लेस ऑफ सप्लाई के साथ मैप कर दीजिए। फिर बायर स्टेट STAT स्टेट टाइप कीजिए, आ जाएगा बायर स्टेट, और इसको स्टेट बायर स्टेट के साथ मैपिंग कर देंगे। ये भी मैपिंग आपका हो गया। अब क्या रह गया आपका टैक्सेबल लेजर और टैक्सेबल वैल्यू और ये GST और राउंड ऑफ। तो टैक्सेबल लेजर के लिए हम क्या करेंगे, ये आप देख रहे हैं लेजर, ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है, लेना ही लेना है। तो इसी को हम यूज करेंगे टैक्सेबल लेजर में। इस लेजर के साथ टैक्सेबल लेजर का हम मैपिंग करेंगे और फिर इस अमाउंट के साथ टैक्सेबल वैल्यू को हम सेलेक्ट करेंगे और फिर इसको डेबिट क्रेडिट करना है। इसको यहाँ से सेलेक्ट करके स्पेसिफाई कर देंगे और DR कर देंगे। इसी तरह से अब मेरे पास क्या रह गया, ये रह गया टैक्स और राउंड ऑफ। तो टैक्स के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पर आ जाइए बॉटम लेजर का यूज करेंगे जिसमें टैक्स डिस्काउंट राउंड ऑफ से रिलेटेड के लिए। तो बॉटम लेजर को सिलेक्ट करेंगे और इसमें जो लेजर है इसको सिलेक्ट करेंगे। इस लेजर को हम लेंगे, सबसे पहले यहाँ से स्पेसिफाई करेंगे, लेजर नेम देंगे। लेजर नेम जो टैली में पहले से ही मैंने क्रिएट कर रखा है, तो हम सबसे पहले IGST ले लेते हैं। उसका IGST का अमाउंट, इसके लिए आपको एक्सेल सीट में जो है ये IGST टैक्स, इसको सेलेक्ट करेंगे। फिर डेबिट क्रेडिट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको क्लिक करके क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। ये हो गया एंड ऑफ लिस्ट, यहाँ से कर देना है। फिर इसी तरह से बॉटम लेजर लेना है दूसरे टैक्स के लिए, फिर लेजर नेम, फिर यहाँ से आ जाएंगे हम स्पेसिफाई में और यहाँ से अब IGST हो गया, अब CGST ले लेते हैं। फिर अमाउंट ले लेंगे, फिर CGST का अमाउंट सेंट्रल टैक्स है तो ले लेंगे। फिर यहाँ से अमाउंट डेबिट क्रेडिट करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे और इसे डेबिट कर लेंगे। फिर एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। इसी तरह से तीसरे टैक्स का लेजर भी लेंगे, बॉटम लेजर, लेजर नेम, फिर स्टेट ड्यूटी करेंगे। यहाँ से लेजर नेम में स्पेसिफाई करना है, लेजर का नाम देना है, तो स्टेट वाला हम लेंगे इनपुट SGST का, और उसके बाद अमाउंट में हम लेंगे स्टेट टैक्स। ठीक है, फिर अमाउंट डेबिट क्रेडिट वाले ऑप्शन को स्पेसिफाई करेंगे, यहाँ से डेबिट कर देंगे, एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। और लास्ट में रह गया मेरा राउंड ऑफ। इसके लिए क्या करना है, फिर बॉटम लेजर में आ जाना है, स्पेसिफाई वैल्यू करेंगे और यहाँ पे मैंने राउंड ऑफ लेजर बना रखा है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और फिर इसका अमाउंट जो है यहाँ से लेंगे, राउंड ऑफ वैल्यू एंटर करेंगे और इसको डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं करना है, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे, फिर एंड ऑफ लिस्ट करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, ये मेरा मैपिंग तैयार हो गया। अब हम इसे करते हैं इंपोर्ट। इंपोर्ट करने के लिए आपको इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है, यहाँ से ट्रांजेक्शन वाला सेलेक्ट करना है और जहाँ पर भी आपका ये सीट सेव है और सेलेक्ट कर लेना है, सब कुछ एज इट इज रखना है इसी तरह से। और यहाँ पे आपका आ जाएगा रिव्यू, उसके बाद इंपोर्ट वाले पे आपको क्लिक करना है। ये देख लीजिए 2 मिनट में इंपोर्ट सक्सेसफुली हो चुका है। अब आप यहाँ से आ जाइए परचेज लेजर में, एंटर कीजिए, एक एक करके आप सारा लेजर चेक कर सकते हैं। देख लीजिए सब कुछ सही आपका इंपोर्ट हो चुका है। राउंड ऑफ जो माइनस में था वो माइनस में ले लिया इसने, अगर कोई प्लस में रहेगा तो प्लस में ले लेगा। इस तरह बहुत ही आसानी से इंपोर्ट कर सकते हैं, मुश्किल से 10 मिनट के अंदर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि 2A को किस तरह से हम इंपोर्ट करेंगे।